तो एक आप इंडिविजुअल ब्रांचेस चला रहे होते तो वो डिफिकल्ट होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पूरी रहती थी। अभी की सिचुएशन में अगर मैं देखता हूँ कि हम अपने एक कॉर्पोरेट ऑफिस से बैठ के पैन इंडिया के व्हीकल्स प्लेस कर सकते हैं। हमारा जो एक प्रोडक्ट है रिवर्स बिडिंग ऑफ प्रिक्योरमेंट में भी यूज होता है, लॉजिस्टिक्स में भी यूज होगा, आपको प्रिक्योरमेंट वाली डिपार्टमेंट भी यूज करते हैं। This is episode number 29 of MSME Talk on how to reduce logistic cost. Welcome back to MSME Talk podcast. MSME Talk podcast is for micro, small, medium enterprises, startups and entrepreneurs, in which we discuss with industry experts and experienced entrepreneurs on specific value addition guidance and solve queries to help build long-lasting businesses. Welcome to MSME Talk, Brand Bite series. Today we have CEO of company called Traco, which is tech-based service company in logistics sector, supporting manufacturers and e-commerce companies to reduce logistic cost. How they are doing that and other features of Traco, we will understand from Gagan Chaturvedi, CEO of Traco. Mr. Gagan Chaturvedi has over 22 years of experience in supply chain management. He's a serial entrepreneur along with well-established transportation business. He's also running 2 startups, Signo and Traco, as co-founders. So let me welcome Mr. Gagan on the show. A very warm welcome, Gagan, on MSME Talk podcast to share with our listeners about your company, Traco. Thank you, Tripti. Good evening. Good evening. How are you? All good, all good. Great. Thank you for giving your time. Thank you for inviting me on podcast. Very happy to be here. Great. So, Gagan, could you just tell something about your journey so far, which you have of 22 years of experience you have collected, some key highlights? I'm based at Delhi NCR. I started my career 2000. I worked with Reliance Logistics 3 to 4 years. 2006, I moved from service industry to manufacturing industry. So I worked Flex Industries, Noida में उसमें as a logistics section. फिर 2010 तक तो अभी दोनों experience लिया है, एक service industry का experience and manufacturing industries का. 2010 में now decided कि कुछ अपना बिजनेस करते हैं, कुछ बड़ा करने का कोशिश करते हैं. एक बहुत अच्छा ब्रेक मिला उस टाइम में. 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रहे थे. आई लकीली गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क दिस टीम. सो मेरे को लॉजिस्टिक्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया पूरा. तो इन दिस कॉमनवेल्थ गेम्स आई सप्लाइड टिल टाटा एस टू गोल्फ कार क्रेन्स एवरीथिंग. हमने पूरा सप्लाई किया और बहुत बड़ा एक्सपोजर था इसमें मेरे लिए. ये सारे जितने भी स्टेडियम्स थे, जितना भी वहाँ पे प्रोडक्ट्स थे, उनकी हैंडलिंग करने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली. वो लाइफ में सबसे बड़ा एक थर्ड एक्सपीरियंस था मेरे को सर्विस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के बाद. तो वो धीमे धीमे फिर मैंने ग्रो करना चालू किया. उसमें हमारे और भी और इस पूरी जर्नी में देखते हैं तो मैंने डिफरेंट कंपनीज के साथ बिजनेस किया. फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन में सेकंड लार्जेस्ट वेंडर था पैन इंडिया बेसिस पे. फ्लिपकार्ट में सेकंड लार्जेस्ट था. मैंने अगर इंफ्रा में बोलते हैं, मैंने टाटा के साथ में काम किया, टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ में, एलएनटी के साथ में, उनके साथ में बिजनेस किया. एफएमसीजी में देखते हैं, डाबर, नेस्ले, इन सबके साथ में बिजनेस और उनके सामने कुछ वैल्यू एडिशन किया. अगर न्यू सेगमेंट की बात करते हैं तो हमने अमेजोन के साथ में काम किया. तो जो उनका लास्ट माइल डिलीवरीज में जितने भी न्यू इनिशिएटिव्स रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरीज था, वो सारा हम लोग ने. सो इस तरह से करते रहे. मैंने 100 व्हीकल से 350 to 500 व्हीकल्स तक ग्रोथ किया. बढ़िया देखे गए. फिर स्लो डाउन किया. तो उसके साथ में फिर अच्छे एक्सपीरियंस रहे, कुछ बैड एक्सपीरियंस रहे, तो कुछ डाउन रहा. लेकिन ओवरऑल अगर सिस्टम में देखते रहे इस जर्नी में, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि विदाउट टेक्नोलॉजी हम कंपनी को एक लेवल तक ले जा सकते. उसके आगे कंपनी को ग्रो कराना बहुत टफ, क्योंकि आपके पैन इंडिया बेसिस पे डिफरेंट ब्रांचेस रहती हैं. हमारी मोर देन 35 ब्रांचेस थी. तो उसमें टीम वो इस साथ में कोऑर्डिनेशन है, डेली अकाउंटिंग प्रोसेस है, तो डिफरेंट था. और सबसे बड़ी चीज क्या होती है पूरी इस इंडस्ट्री में, दो चीजें बहुत होती है, व्हीकल प्रिक्योरमेंट एंड पीओडी करेक्शन. अगर लॉजिस्टिक्स में ये दोनों चीजें आपकी एक्यूरेट हैं तो आप कोई बड़ा कितना भी बिजनेस कर सकते हैं, आपको कभी कोई इशू नहीं आ सकता. तो व्हीकल प्रिक्योरमेंट्स में अलग अलग लेवल्स पे ब्रोकर्स को कलेक्ट करना, नए ब्रोकर्स कौन आ रहे हैं, वो एक चैलेंज होता है. तो इन सबको देखते हुए हमने कई सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट्स बनाई हुई थी. देन अभी हमारे साथ में जो हमारे
को फाउंडर है मुकेश देवगन, तो मुकेश IIT BHU से एंड वैभव कुमार IIT BHU से हैं दोनों लोग। तो टेक्नोलॉजी के लिए हमने उसके साथ में प्रोडक्ट डिस्कस किया कि इस तरह से प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। हमारे पास में 22 इयर्स का लॉजिस्टिक्स का एक्सपीरियंस था। मुकेश एंड टीम के साथ में एक टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टाइज थी। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। इन लोग ने कॉर्पोरेट्स की जॉब को छोड़ के साथ में हमारे ज्वाइन किया। फिर वहां से देखेंगे तो ये ओवरऑल तो ट्रांसपोर्टेशन टू दिस टेक्नोलॉजी बिजनेस कन्वर्ट। Wonderful, wonderful. So you have taken the traditional business and converged with the change in the time and trying to bring technology into the traditional way. That's nice. आप जो problem बता रहे थे, so आप can you just tell more little about traditional logistic used to work and what changes have come over now? पहले के टाइम में क्या हो रहा था कि एक ब्रिक एंड मोटर सिस्टम था कि आपका एक ब्रांच होगी, ब्रांच मैनेजर होगा, उसमें एक ट्रैफिक मैनेजर होगा, वो जो प्रैक्टिस प्लेसमेंट्स करेगा, और हर ब्रांच में आपको एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो जाता था। अप्रॉक्स 2 to 3 लाख रुपीज का एक मैन पावर का एक्सपेंसेस होता था पूरा। तो एक आप इंडिविजुअल ब्रांचेस चला रहे थे तो वो डिफिकल्ट होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पूरी रहती थी। अभी के सिचुएशन में अगर मैं देखता हूँ कि हम अपने एक कॉर्पोरेट ऑफिस से बैठ के पैन इंडिया के व्हीकल्स प्लेस कर सकते हैं। वो केवल हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम नहीं थी, सारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के साथ में थी कि ईच एंड इंडिविजुअल लोकेशंस पे आपको पूरा सेटअप बनाना पड़ता था। वहां से आपको डेली बेसिस पे आपको अकाउंटिंग की इशू है, आपको अप्रॉक्स 35 बैंक अकाउंट्स खोलने रहते थे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहती थी पूरा। और फिर अकाउंट रिकंसिलेशन सबसे बड़ा चैलेंज, POD कलेक्शंस, प्रूफ ऑफ डिलीवरी कलेक्शंस उससे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि विदाउट प्रूफ ऑफ डिलीवरी के आप बिल नहीं जमा कर सकते। तो अगर आप पुराने टाइम में देखते हैं, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न 90 डेज का टाइम लगता है। तो आपने आज अगर किसी कोई व्हीकल में इन्वेस्टमेंट किया है, उसको एडवांस दिया है, देन आपको 90 डेज बाद आप बिल सबमिशन करके आपके पास पैसा आता है। नाउ थ्रू दिस टेक्नोलॉजी इट रिड्यूस टू 45, सो 45 डेज की हम लोग ने सेविंग करी है टेक्नोलॉजी। तो ये एक सिस्टम प्रोसेस है। Can you tell Gagan that out of the problems which you have just shared, traditional business were facing, which one you have picked up to create solution for that under Traco? अभी इसमें सबसे 3 मेजर पॉइंट्स थे इसमें। एक व्हीकल प्लेसमेंट है, सेकंड है POD है, एंड थर्ड है फ्रेट ऑडिट, फ्रेट सेटलमेंट, और फोर्थ है सबसे बड़ा ट्रैकिंग। 4 चीजें हैं हमारी वो कलेक्ट की है, जो बड़ी प्रॉब्लम थी उस पर सोल्यूशन लगा। ओके, ग्रेट। सो ये आप बोल रहे हैं कि जो मेन 4 मेजर प्रॉब्लम्स थी लॉजिस्टिक सेक्टर की, व्हेन यू आर वर्किंग इन द लॉजिस्टिक सेक्टर विदाउट टेक, you have tried to bring solution for all those points through Traco. Yes. Great. So let's move to understand a little more. If we try to create a map of the entire logistic chain, the way it works, origination जहां से सर्विस का होता है और जहां सर्विस का एंड होता है, आपका जो सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स है ट्रैको के, वो कहाँ पे फिट बैठते हैं? कंप्लीट सप्लाई चेन में कि कंप्लीट सप्लाई चेन एंड प्रोक्योरमेंट टू प्रोडक्शन अगर बोले, अगर मैं प्रोक्योरमेंट से बोलता हूँ, आपको परचेजेस करना है, वहां से लेके आपका लास्ट प्रोडक्शन तक का आपको मटेरियल पहुंचाने तक, वो पूरा का पूरा एंड टू एंड सप्लाई चेन में यूज होता है। अगर मैं हमारा जो एक प्रोडक्ट है रिवर्स बिडिंग ऑप्शन का व्हाट्सएप पे, अगर वो देखते हैं तो वो आपको प्रोक्योरमेंट में भी यूज होता है, लॉजिस्टिक्स में भी यूज होगा, आपको प्रोक्योरमेंट वाली डिपार्टमेंट भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में तो कंप्लीट सप्लाई चेन अगर देखते हैं, प्लांट में हो या आप रिटेल कंपनीज में, एंड टू एंड प्रोडक्ट, लेकिन ये कंप्लीट सप्लाई चेन। ओके, तो आप कंप्लीट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं इन द सेंस कि राइट प्रोक्योरमेंट के टाइम पे अगर कुछ प्रोक्योर करना है, फ्रॉम वेयर इट हैज टू बी पिक्ड अप, व्हाट विल बी द मोड ऑफ पिकिंग अप एंड टिल द टाइम इट इज रिसीव्ड, पूरे चेन में ट्रैको कैन हेल्प। यस, टिल द बिल सेटलमेंट, till the bill settlement. And similarly finished product को अगर सप्लाई करना है till the last mile retail shop या wholesaler के पास, या e-commerce कंपनी है तो last mile delivery individual के पास करना है, so entire chain can be done through Traco. Yes, so we give route optimization and logistics optimization. Let's take a quick break. MSMEs and startups are looking for various kinds of support and upgrade. Are you a product service provider, expert, advisor, consultant, mentor for MSMEs and startups? Do reach out to MSME Talk to list your business. Check the link in the description.
ओके ग्रेट। अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं यूजर्स के लिए, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स यूजर्स गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यूजिंग ट्रैको? अगर मैं देखता हूँ मेरे जो ट्रैको का वेंचर, इसका मेरा एम जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट एडवांटेज एंड टाइम सेविंग एक मेन प्रोडक्ट की, जो सामने एंड यूजर्स है, कस्टमर्स है, हम उसको कॉस्ट सेविंग कैसे करा सकते, सबसे बड़ा जो है उसको सिंपल यूजर्स में कैसे दे, वो सबसे बड़े बेनिफिट फैक्टर्स है। और उसकी जो मैन पावर का रिसोर्सेस है, आज एक कोई मल्टीपल चीजें करने में, जैसे मैं आपको अभी बताया था कि मल्टीपल ब्रांचेस होती है, एक ब्रांच का सेटअप होता है, उसमें एक रिसोर्स लगता है, 3 लाख का 2 लाख रुपए का ब्रांच, तो रिसोर्स में आपको जो मैन पावर रिसोर्स है वो आपको कट डाउन हो गया, आपको इजी टू यूज हो गया, और आपको टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग, तो ओवरऑल आप तीनों बेनिफिट्स। ओके, सो यू आर सेइंग कॉस्ट एडवांटेज है, टाइम एंड सेविंग है, और रिसोर्सेज में मैन पावर रिसोर्सेज इज आल्सो द एडवांटेज, एंड ट्रांसपेरेंसी आ जाती absolutely. So I think other is transparency. Next, if you would like to understand now from Traco's perspective, could you tell more about how big is the business as of now? How fast it is growing, and in terms of your clientele numbers, etc. Could you share? है। नाउ द बिजनेस Traco business is booming and the number of customers are increasing. We are one of the leading and trustworthy leaders in the world. Speaking about our clients, we are working with Croma, Tata Croma, Exentesa, Vicky's, Bigfeet. So we have built strong trust and loyalty in terms of the service. We are providing to our reach as boundaries. We are and if we see to the SMEs also, we are just catering approx 3,000 brokers all over India. They are using our Traco business app for this, for tracking and handling all account activities और POD collections through our app. अगर SMEs को देखते हैं, Okay, is it possible for you to speak some numbers कि month on month इतना नए clients join कर रहे हैं corporate से या SME से या retail से कुछ? सो अगर हम कॉर्पोरेट्स में देखते हैं तो टाटा क्रोमा है, बालाजी एक्शन है, वेकफिट है, गोदरेज है, ऐसे कस्टमर्स 2 to 3 मंथ्स में हमारे 4 से 5 कस्टमर्स क्लाइंट्स हमारे क्लोज होते हैं। एंड अगर एसएमईज में देखते हैं, छोटे कस्टमर्स में जो ऑटो रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और डायरेक्ट भी आते हैं, तो अप्रोक्स पर मंथ हम 10 से 12 कस्टमर्स हमारे ऑटो रजिस्ट्रेशन। Okay. Can you give us some kind of a picture of your target users? Like, are you targeting large corporates or SMEs or micro businesses? अगर इसमें मैं सेगमेंट वाइज देता हूँ तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड एसएमईज। अगर हम लॉजिस्टिक्स कंपनीज में देखते हैं तो जो बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है वो तो हमारा प्रोडक्ट यूज करती ही है, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीआई है, स्कॉर्पियन लॉजिस्टिक्स है, ये हमारे सूरत गुड्स है, ट्रेड ओशन है, ये सारी कंपनीज हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं। एंड सेकेंड पार्ट अगर मैं देखता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, तो बिग है, बालाजी एक्शन है, रोमा है, ग्रीन पैनल है, ये हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और एसएमईज में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक रुद्रपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, उत्तरांचल में रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया, तो उसमें जो एंसिलरीज होती हैं वो मैक्सिमम हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एक साथ ये होगी। और छोटे एसएमईज होते हैं जो इंडिविजुअल ड्रिवन प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती हैं, वो 3,000 ब्रोकर्स हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो सिम बेस्ड ट्रैकिंग का है, जिसमें एक्चुअली हमको डे टू डे अपना अकाउंटिंग है, पीओडी, तो लार्ज बिग एसएमईज सबके लिए हम लोग नए प्रोडक्ट्स हमारे डिजाइन। Okay, so basically entire ecosystem is using it, whether Yes. direct clients which are large corporates or manufacturers, or the SMEs, manufacturers, they all are using it. Apart from that, you are saying the brokers and the and the small logistic companies who are transferring the products of the clients from one place to another, they also use your software. Yes. Nice. What are geographies you are covering? Is there any specific industry segments you try to focus on? अगर अभी देखें तो अभी मेरे मैन्युफैक्चरर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनीज दोनों मेरे टारगेट ऑडियंस हैं। और अभी जो हमारी ज्यादा प्रेजेंस अगर मैं तो नॉर्थ में ज्यादा है, और अभी हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं वेस्ट एंड साउथ। अगर वैसे देखते हैं हम लोग एसएमईज के तौर पर यूज है कि ब्रोकर्स हमारे ऑल ओवर इंडिया में 3,000 यूज कर रहे हैं, वो पैन इंडिया बेसिस, ईस्ट में, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऑल चारों जोन्स में। Okay, got it. So brokers are coming automatically from all over India. और जो डायरेक्ट क्लाइंट कनेक्शंस हो रहे हैं, तो दे नॉर्थ यू हैव कवर्ड, वेस्ट एंड साउथ यू आर नाउ गोइंग, and SMEs again are coming from any of the states in India. Okay, Mr. Gagan, can you just share
few case study of the real customers कि किसी एक क्लाइंट का जिसने ट्रैको पहले यूज नहीं किया, ट्रैको यूज करके what benefits exactly happened and how it all went through. एक नागपुर बेस्ड कंपनी है, ट्रेडोशन कार्गो लॉजिस्टिक्स कंपनी। तो उनको भी सेम पैटर्न पे था कि अलग अलग ब्रांचेस बना के ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस बना के व्हीकल प्रोक्योरमेंट करना था। तो हम लोग ने ट्रायल करा उनके साथ में। हम लोग ने एक व्हाट्सएप बॉट डिजाइन करके दिया जिसमें अप्रोक्स 5000 वर्कर्स। तो जस्ट सिंपल, जैसे आजकल व्हाट्सएप बॉट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें उनको व्हीकल वाइज कंटेनर है, आपका ट्रक है, ट्रेलर है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हाट्सएप बॉट के थ्रू, तो उनको ऑटोमेटिकली अप्रोक्स 50 to 60 ट्रांसपोर्टर से, ब्रोकर से कनेक्ट कर देता है सिस्टम। जो आज एक व्हीकल प्रिक्योरमेंट करने में उनको 2 to 3 आवर्स लगते हैं, आज वो कुछ फ्यू मिनट्स में ही व्हीकल को प्लेस कर देते हैं, व्हीकल उनको शॉर्टलिस्ट हो जाती है, क्योंकि वो 50-60 सिस्टम ही उनको कनेक्ट करके दे देता है। और उस ब्रोकर्स को भी पता चल जाता है कि मेरे को इन गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है, तो कंपटीशन होके ऑलरेडी फ्यू मिनट्स में उनको व्हीकल हो जाता है। तो एक ये यूजफुल केस रहा है एक उनके साथ में। और दूसरा एक सबसे बड़ा यूनिवर्सल पेन है कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी कलेक्शन का। एक्चुअली होता क्या कि जब भी आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट को यूज केस करने के लिए किसी आप ऐसे रिलायबल कंपनी को आप टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट की, वो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो बताए। तो हम लोग ने उनके साथ में किया, हमारे नोन लोग थे। तो अभी क्या है कि यूनिवर्सल एक पेन है इंडस्ट्री का कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी रियल टाइम मिलना बहुत मुश्किल रह जाता है, जिसकी वजह से हर कस्टमर का चेन होता है कि माल डिलीवर हो गया, मटीरियल डिलीवर हो गया कि नहीं। तो अभी देखते हैं, जैसे बालाजी एक्शन है, इनकी टीम ने भी हमारे साथ में मिलकर इम्प्लीमेंटेशन में पूरा सहयोग किया। आज इंडिया में पहली एक ऐसी कंपनी है जो 100% डिजिटल पीओडी ले लेता है। अभी मटेरियल डिलीवर होता है, उस मटेरियल डिलीवर होने के 30 मिनट्स के अंदर में हमारा ड्राइवर को ऑटोमेटेड एक लिंक जाता है, उस लिंक को वो क्लिक करता है, उसका कैमरा ऑन होता है और प्रूफ ऑफ डिलीवरी वो स्कैन करके दे देता है, तो रियल टाइम में इनके पास में आ जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा एक जो केस स्टडी है, और इसको देखेंगे कि मैं सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। आज इसी को बता के हम नेस्ले में भी जा रहे हैं, क्योंकि होता कि एक प्रोडक्ट बनाना एक अलग चीज है, बनाते बहुत लोग हैं प्रोडक्ट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना वो बड़ी चीज। तो वो एक हम लोग इसमें सक्सेसफुल हमारे ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी हम आपके मेन प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। सो व्हाट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रैको? सो अभी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हमारे हैं, रिवर्स ऑक्शन है थ्रू व्हाट्सएप बॉट, इंडेंट ऑटोमेशन है, रूट ऑप्टिमाइजेशन है, एंड डिजिटल केवाईसी है, एंड सिम डिस्ट्रैक्ट। ओके, ये इतने सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। दे ऑल आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स या इसमें से कुछ प्राइमरी है और कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, सर्विसेज हैं? अप्रोक्स अगर देखेंगे मेरे पास में 15+ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट जो है ये पूरी चेन है मैडम, इसमें एक अलग कुछ नहीं है। जैसे रिवर्स ऑप्शन होता है, अगर आप बोले तो मैं कवर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई व्हीकल कुछ भी प्रोक्योर किया, तो रिवर्स ऑप्शन के थ्रू आपने प्रोडक्ट ले लिया, सर्विसेज लिया आपकी, उसके बाद में आपने उसका इंडेंट बनाएंगे, इंडेंट ऑटोमेशन करेंगे उसका, तो ऑटो इंडेंट बन जाएगा इसका। फिर लोड ऑप्टिमाइजेशन, इसी का ही लिंकेज प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बन गया, आपका प्रोडक्ट लोड हो गया, देन आपको डिलीवर करने भी जाना है, तो उसका रूट बनेगा, उस रूट ऑप्टिमाइजेशन कर दिया आपको। फिर डिजिटल केवाईसी है। डिजिटल केवाईसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका व्हीकल जैसे ही आपके गाड़ी अंदर आती है प्लांट के अंदर, अगर आप लॉजिस्टिक्स समझते होंगे, जो अभी आपके ऑडियंस हैं वो एक चीज को समझते होंगे कि जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक का, ठीक है, तो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें मटेरियल भी होता है, गाड़ी भी होती है। अगर और उसके बाद वो इंश्योरेंस क्लेम में जाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम 40% लोगों के नहीं हो पाते हैं, नहीं क्लेम सैंक्शन हो पाता है, रिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं होता, या ट्रक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस है या परमिट है या फिटनेस है, वो वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो डिजिटल केवाईसी, व्हीकल की केवाईसी जो है, ये हम लोग डिजिटली वेरीफाइड कर देते हैं, तो उससे ये एक बेनिफिट हो जाता है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं। थर्ड पार्ट आ जाता है सिम बेस्ड ट्रैकिंग का। सिम बेस्ड ट्रैकिंग में सबसे बड़ा होता है कि ड्राइवर के मोबाइल नंबर से ट्रैकिंग हो रही है, तो ड्राइवर को आपको बार बार फोन नहीं करना है, जगह फोन नहीं करेंगे उसको, तो आपका वो फोन बंद ही नहीं करेगा, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा इंटरलिंक्ड प्रोडक्ट। ओके, सो इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स या सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हैं? यस, एक नीड ऑफ द आवर है फ्रेट फाइनेंसिंग। अगर हम एसएमईज को देखते हैं, ये छोटी कस्टमर्स के लिए है। अगर मैं देखता हूँ एसएमईज के लिए है कि फ्रेट फाइनेंसिंग होता है। अभी आप समझिए, छोटे कस्टमर्स जो होते हैं, एसएमईज होते हैं, वो वर्किंग कैपिटल में ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। आज सबके पास में एक लिमिटेड कैपिटल होता है,
तो हम लोग ने फ्रेट फाइनेंसिंग थ्रू एनबीएफसी के थ्रू कराया। इट हेल्प्स इन एसएमईज, लॉजिस्टिक्स कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेटल द वेंडर पेमेंट्स बिफोर टाइम। फॉर एग्जांपल, आज किसी वेंडर ने बिल जमा किया है, कस्टमर को प्रोसेस कर देगा, वो 30 डेज बाद पेमेंट देगा, 45 डेज बाद पेमेंट देगा। कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको नेक्स्ट डे पेमेंट मिल जाता है, 80% 90% पेमेंट उसको मिल जाता है। तो उसकी वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो अच्छा हो जाता है और नॉमिनल इंटरेस्ट रहता है, 1% का इंटरेस्ट रहता है। वो एनबीएफसी के थ्रू उसको मैं कनेक्ट करा देता हूँ, तो इमीडिएट। So how does it work? Is it an app or users have to do it through laptop? ये एक वेब पेज पे है, वेब प्रोडक्ट। आप इसको प्रॉपर लॉगिन करते हैं, इसमें लॉगिन के साथ में आपका केवाईसी होता है पूरा कंपनी का, दोनों का होता है, जिस कंपनी के बिल्स हैं और जो जिसका फाइनेंस कर रहे हैं, दोनों का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद हम लोग तो ये कंटिन्यू, एक बार ऑनबोर्डिंग होता है, उसके बाद आप रेगुलर कर सकते Okay, got it. Now we'll understand about your Traco clients, like how does your Traco products work, how your users can work upon web. हैं। हाँ, दोनों है मैडम। उस पर हमारा वेब पेज भी है, ऐप भी है। Okay, कैसे रहता है कि users have to register themselves, start doing it? थोड़ा यूजर फ्रेंडली प्रोसेस है पूरा। ऑटो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है पूरा। कोई भी आदमी जाता है, ऑटो रजिस्ट्रेशन करेगा, प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। उसका नोटिफिकेशन हम लोग के पास में आता है। उसको हम लोग एक बार सिंपली वेरीफाई करते हैं, फिर ऑथराइज, क्योंकि उसके डेटाज रहते हैं बिलिंग के पर्पज पे। हम लोग का जीएसटी का डेटा है, वो सब चेक करते हैं। Do you give demos also of your product to यस new users? यस यस। एक्चुअली क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पर डे बेसिस पे अप्रोक्स 5 to 7 डेमोज हमारे होते हैं, टीम्स करती हैं। तो वो स्लॉट्स जैसे अवेलेबल रहते हैं, हम लोग डेमो देते हैं। तो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे स्मॉल है, सारे लोग और नेशनल एंड इंटरनेशनल लोग। Okay, got it. And do you provide trial periods also to users? या फिर सिंपल रजिस्टर करना है और यूज करना है, या फिर पेमेंट करते हैं। करने से पहले ट्रायल पीरियड भी कर सकते हैं? यस, ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। कुछ कॉर्पोरेट्स 7 days में लेते हैं, कुछ 3 days का लेते हैं, कुछ 15 days तक भी ट्रायल लेते हैं। ओके, सो यू और डिसाइड और कस्टमर्स डिसाइड कितना ट्रायल पीरियड करना है? कस्टमर के साइज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कितने दिन के लिए बेटर हो सकता रहेगा। और प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं। और बाकी जो रेगुलर कस्टमर है, तो वो हमारे रेगुलर कस्टमर प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई मॉडिफिकेशन, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोडक्ट रहता है। Yeah, exactly. I was just about to ask you on the customization. So, could you give some example? What kind of customization you provide? जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी का जो बाइंग है या किसी का प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है। जैसे आज एक कस्टमर के साथ उनका कहना था कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन जो है हम लोग लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू मुंबई। तो एज पर हिम कि नहीं, दिल्ली में किस लोकेशन है, पूरा मैं कस्टमर का एड्रेस डालूंगा, वहाँ का है। तो सबके अलग अलग हैं। कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि ओरिजिन डेस्टिनेशन शॉर्ट में लिख दो आप, सब चीज ब्रीफ शॉर्ट में कर दो आप। कुछ कस्टमर्स कहता है मेरे को डिटेल में। किसी को कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आता, कुछ कलर कॉम्बिनेशन भी करते हैं। कुछ के साथ में रहता है कि ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के साथ में इंटीग्रेशन पहले आप कर दोगे, तो हम एपीआई के थ्रू इंटीग्रेशन रहेगा, देन हम लोग अलग अलग है। और दूसरा क्या होता है, हमारा पूरा प्रोडक्ट जो है वो नो कोड प्लेटफॉर्म पे, तो जैसा जो कस्टमर्स बोलते हैं, जिस टाइप में रिपोर्ट्स रहती है, वो हम कस्टमाइज immediate basis. Okay, got it. So we'll understand about API later. First, I would like to understand on the automation benefits or automation which clients can get it through your product. तो इसमें जैसा मैंने बताया, तो इंडेंट है या लोड्स हैं, क्या रूट है, एंड वेंडर पेमेंट्स हैं, बिल्स हैं, ये सारा ऑटोमेटिक। अगर शायद ये एक तरह के कि जैसे हमारे बिल्स हमारे ऑटो ऑडिट करके देते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेंडर अपना बिल सबमिट करता है, तो एक अकाउंट्स का पर्सन उसके बिल वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। तो उससे पहले ही हमारा सिस्टम एक सिंगल ऑडिट करके दे देता है उसने बिल सही बनाया कि नहीं, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस पे है कि नहीं। तो सिस्टम ही पहला ऑडिट करके देता है। ओके, तो पेमेंट आपको होता है या फिर पेमेंट डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड, जो भी डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड, यू आर जस्ट दे यूज मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू। सॉफ्टवेयर रिपोर्टिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं क्या? यस यस। कैन यू टेल मोर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स योर सिस्टम प्रोवाइड्स? So we provide AI-based analytics to the customer to take the business decisions like SAG utilizations की reports रहती हैं, procurement का pricing trends रहता है कि for example 2023 में आज हम लोग हैं 2022 में इस सीजन में
क्या रेट्स क्या रूट्स के रहे थे, वो एक एनालिटिक्स निकाल के देते हैं, तो करंट प्राइसिंग में आपको हेल्प आउट करते हैं बाइंग करने। ओके, कुछ डायनेमिक एनालिटिक्स और भी कुछ होती है? तो उसमें हम लोग प्रोजेक्टेड प्राइसिंग, फॉर एग्जांपल हमारे ऑल ओवर इंडिया में 30 कस्टमर्स हैं जो बिडिंग कर रहे हैं एट ए टाइम और सेम रूट्स पे कर रहे हैं, तो उनके ट्रेंड्स में निकाल के दे देता हूँ कि एक्सपेक्टेड फ्रेट ये आ रहा होगा, तो फ्रेट एनालिसिस आपको पहले से करा के मैं ट्रेंडिंग बता सकता हूँ कि ये फ्रेट चल रहा था, तो वो एआई टूल है, वो निकाल के। Okay, okay. So Traco gives a little ahead of expected pricing also for the freight based Yes, on the current yes, users on the app. Okay. yes. How does your software is handling security and privacy, especially आपके बड़े customers भी हैं और SMEs भी हैं, तो कहाँ से procurement हो रहा है, और source of raw material, then clients किधर delivery हो रही है, all these are very sensitive data for the businesses. So how you are managing data security and privacy? Let's take a quick break. Hey, MSME Talk listeners, hope you have not missed subscribing to our newsletter for the latest news, blogs, podcast updates. Check the link in the description. We don't spam your inbox, and hence we do have one of the highest rate of newsletter opening in the industry. डिफरेंट कस्टमर्स हैं, वो अपनी सिक्योरिटी ऑडिट्स भी हमारा कराते हैं, और हमारे एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू हम लोग सिक्योरिटी ऑडिट्स भी कराते रहते हैं। जस्ट लाइक जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, टाटा क्रोमा ने हमारे साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनकी सिक्योरिटी ऑडिट टीम थी पूरा, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट का ऑडिट किया, सिक्योरिटी ऑडिट्स किया, तो उस तरह से है। आज अगर हम लोग देखते हैं, मैं सैप के साथ में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ओरेकल के साथ में, तो अभी हम लोग देखते हैं तो 100% सेफ एंड सिक्योर है, और हम लोग का डेटा जो है अब सारे क्लाउड पे रहते हैं, और हर कस्टमर्स के हिसाब से अलग अलग स्पेसेस एलोकेट होते हैं उसके, और उसका कंट्रोलिंग भी लोग कस्टमर्स को देंगे। Okay, I would like to understand more about on the pricing now. So कुछ pricing structure बताएंगे Traco application का? हाँ, वी हैव डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स फॉर एसएमई एंड कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, तो उनके प्राइसिंग स्ट्रक्चर में उतनी मैन पावर इंक्रीमेंट, तो वो प्राइसिंग डिफरेंट होता है। अगर एसएमईज में देखते हैं, तो एसएमईज के लिए हम लोग ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन किया है कि आज अगर एक एसएमई है, एक लिमिटेड वर्किंग कैपिटल के साथ में उसने वर्क स्टार्ट, आज वो उसके पास में इतना बजट नहीं होता है कि वो बड़े सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर सकते, बाय कर सकते। तो हम लोग ने उनके साथ में किया है कि अगर हम लोग रेवेन्यू मॉडल में चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने उनको बोला कि मैं 2% आपसे रेवेन्यू मॉडल का ले लूँ, आपका अगर मंथली बिजनेस जो है वो 50 लाख का हो रहा है, आप हमारे को 2%, कल आपका बिजनेस 5 करोड़ का होगा, तब भी हम आपसे 2% दे रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे हम भी आपके साथ ग्रो करते हैं। तो ये है कि आपको बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं देना पड़ता, और आपको हाई एंड का प्रोडक्ट, तो दोनों के लिए अलग अलग प्राइस। Got it. तो currently क्या चार्ज कर रहे हैं आप SMEs से? हम लोग 2% के रेवेन्यू का, तो बहुत बड़ा कॉस्ट का जो बाइंग हो रहा है उसका बाइंग या सेलिंग जो हो रहा है? हाँ हाँ, उसी बाइंग या सेलिंग का 2%, क्योंकि उनका पूरा रेवेन्यू तो आपको भी नहीं पता रहेगा कितना होगा। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो हमारे प्रोडक्ट के थ्रू ही तो जाएगा, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएगा। जितना भी वो आपके थ्रू करेंगे उसका 2% दे हैव टू पे। यस। ओके, सो बेसिकली सपोज उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी का आता है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का 2% विल गो टू ट्रैको। तो वो क्या हो जाएगा, तो मंथ के एंड में ऑटो बिल जनरेट होकर उनको चला, उसमें भी हाँ, मतलब बेसिकली अगर किसी का 1 लाख का ऑर्डर है और ट्रैको के थ्रू यूज किया है उन्होंने सर्विस, तो 2000 रुपीज दे हैव टू पे एडिशनली फॉर ट्रैको फॉर ब्रिंगिंग benefit in reduction of the cost of freight reverse auction के through, then bringing benefit of documentation जो आपने बताया, आपका invoice generate हो जाता है, audit हो जाता है, so all this process का जो benefit है, everything is covered in 2%, so basically 2000 rupees per 1 lakh. Yes. आप जो API की बात कर रहे हैं, तो we would like to understand how your software is integrating with existing systems of or tools of the businesses. देखिए क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्रोमा की बात करता हूँ, या मैं हल्दीराम की बात करता हूँ, या बालाजी एक्शन की बात करता हूँ, तो मोस्टली कंपनीज जो सैप ओरेकल है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करती है अंदर की। बाकी अगर मैं देखता हूँ एससीएम का मॉड्यूल है या ये सब मॉड्यूल्स वो लोग नहीं है, वो कॉस्टली रहते हैं और कस्टमाइजेशन भी नहीं हो पाता उसमें, तो उसके लिए वो हम लोग का प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो जैसे सप्लाई चेन में हो गया, इसमें इन प्लांट लॉजिस्टिक्स हो गया,
आपका ट्रैकिंग हो गया, इंडेंट ऑटोमेशन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे लेते हैं। और फिर क्या होता है कि वो सैप के साथ में इंटीग्रेशन कर देते हैं, जब हमारे साथ में एपीआई से इंटीग्रेशन होता है तो ऑर्डर फ्लो जो है वो हमारे पास में आ जाता है पूरा, और वही फ्लो एंड तक चला जाता है पूरा करने। जैसे इनवॉइसिंग उनका हो गया, इनवॉइसिंग के बाद का प्रोसेस जो है वो हमारे सिस्टम के थ्रू रोटेट किए। जैसे फॉर एग्जांपल उनके मार्केटिंग टीम ने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया सैप में, अब वो ऑर्डर प्रोसेस सैप में हो गया, उसके बाद में व्हीकल प्लानिंग होना है, वो व्हीकल प्लानिंग हमारे सॉफ्टवेयर के उनके सिस्टम में दिख जाएगा कि इतना ऑर्डर्स बन गया है, उस ऑर्डर्स को किस किस कस्टमर्स पे जाना है वो उतना उसका आ गया, उसके बाद में कितनी व्हीकल प्रोक्योर करनी है, कितनी गाड़ियां लगी, वो हमारा सिस्टम बता देगा। फिर ट्रांसपोर्टर्स को एलोकेट होता है कि किस ट्रांसपोर्टर को कितना बिजनेस एलोकेशन है, वो सब हमारे सिस्टम पे। So, once order is uploaded in say हल्दीराम या टाटा क्रोमा के SAP में, आपके इंटीग्रेशन के बाद क्या होता है कि कितने ट्रक्स लगने हैं यस, और वो ट्रक किस ब्रोकर के थ्रू आने हैं, किस ट्रांसपोर्टर को एलोकेट होना है। एलोकेट होने हैं, एवरीथिंग इज ऑटो प्रोसेस थ्रू यस, योर ऐप। यस, ओके, तो यहाँ पे जो मैनुअल इंटरवेंशन था वो खत्म हो गया है। वो पूरा। अभी जैसे क्या है कि हर अप्रैल में ये डिसाइड हो जाता है कि इतने डेस्टिनेशन हमारे हैं। जो रिवर्स बिडिंग ऑप्शन है, उस रिवर्स बिडिंग के ऑप्शन के साथ में वो रेट्स हर डेस्टिनेशन का डिजाइन हो जाता है, सब रेट्स डिसाइड हो गया। तो उसके बाद में आपको ट्रांसपोर्टर भी एलोकेट हो गया कि L1 L2 L3, लोएस्ट वन, लोएस्ट टू, लोएस्ट थ्री, कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको बिजनेस का एक शेयर एलोकेट हो जाता है, 60%, 30%, 20%। तो जैसे ही आपका ऑर्डर एलोकेट हुआ, उसने ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टर को एलोकेट करके उसको ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप तीनों में पे चला जाता है कि वी हैव अ लोड फॉर दिस एंड एलोकेटेड, आपको इतना इतना हो गया है, अब आप इसमें व्हीकल नंबर और ड्राइवर का मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दीजिए। आपका काउंटडाउन जो है वो 4 आवर्स में आपको गाड़ी प्लेस करना है, और आपको 1 आवर्स में आपको व्हीकल नंबर और ड्राइवर का मोबाइल नंबर देना है। तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा, फिर यही तीनों चैनल आ जाएंगे, उसके बाद में व्हीकल नंबर्स वगैरह अपडेट हो जाएगा, उसकी सीमलेस ट्रैकिंग एक्टिव हो जाएगी। तो ये पूरा इंडेंट ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाता है। इंडेंट ऑटोमेशन के साथ में जब व्हीकल में अंदर आ जाएगी आपका, वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि किस बे में आपको लोडिंग पे जाना है। आपकी गाड़ी अंदर आ गई, किस लोडिंग बेज अलग अलग है, किस बे में आपको जाना है, वहां पे आप जाके गाड़ी लगा दीजिए अपने टाइम पे, आपकी लोडिंग हो जाएगा, फिर आप एग्जिट कर देंगे आपका डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, फिर आपका बाकी ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। तो ये वाह, पूरा सिस्टम। वेरी नाइस। आई एम गेटिंग अ फील, यूजुअली जो हम लोग सोचते थे कि फॉरेन कंट्रीज में कितना ऑटोमेटेड चीजें होती हैं, आई थिंक वी आर गेटिंग मच मोर एडवांस नाउ। दीप्ति, मैं आपको बताता हूँ, मैं फरवरी में यूएस में था, वहाँ पे अलग एक कंपनी सिग्नो का आदि ऑफिस। हम लोग इंडिया जो है वो ज्यादा फास्ट है अमेरिका से, अगर मैं बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। आज अपने यूपीआई के थ्रू अगर देखते हैं, हम लोग इतना फास्ट मनी ट्रांसफर कर देते हैं। आज भी यूएस में अगर एक अकाउंट को ऐड करना है, इट टेक्स 3 वर्किंग डेज। सो हम लोग बहुत फास्ट हैं। Yes, very, yes. So let's talk about from the SME perspective. You have already given a lot of examples, how you are trying to, get supporting SMEs also along with large corporates to Draco. But what kind of difference you see in need of SMEs versus large corporate in reference to your product? हाँ, अगर 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 इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एसएमईज को जो चाहिए होता है उससे ज्यादा हमने प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है। उनको जो भी ट्रांसपेरेंसी लगती है चाहिए है, उससे ज्यादा हम लोगों ने ट्रांसफर। आज जैसे ट्रेंड का सिस्टम बोले, जो एआई एनालिटिक्स है, वो उनको बनाने करने के लिए एक अलग मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। वो एनालिटिक्स उनको डिसीजन मेकिंग के लिए ऑटो हम लोग जनरेट करके देते हैं, जिसमें वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनकी व्हीकल्स की परफॉर्मेंस, उनकी एसेट्स की यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है, उनके ड्राइवर्स हैं वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक बात है। सेकंड उसमें आ जाता है कि जो उनकी जो अकाउंटिंग रिकंसिलिएशन वेंडर्स के साथ, वो जस्ट इन टाइम, ये सबसे बड़ी चीज है। Got it. Yeah, right. So basically basic reports, आपका forecasting, accounting, entries, etc. ये सारे जो benefits हैं ये SMEs को support कर देते हैं. सपोर्ट। Nice. Can your team help SMEs companies in hand holding? यस, तो अगर आज ट्रैको में कॉम्बिनेशन देखते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्लस न्यू टेक्नोलॉजी पर्सन, ये कॉम्बिनेशन है। तो एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हम लोग पूरा हेल्प आउट करते हैं एसएमईज को, और एज ए टेक्नोलॉजी पर्सन कोई प्रॉब्लम उसको हम लोग लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी टीम उसको सॉल्व करती है। तो ये कॉम्बिनेशन करके हम लोग जो एसएमईज हैं उनको
प्रोडक्ट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। Okay, so in implementation and during the usage of the service, in both you support SMEs in hand holding. Yes. Okay. Does your software also help tracking even if logistic service is not used through your website? किसी को सिर्फ अपना ट्रांसफर किया है प्रोडक्ट, मे बी रॉ मटेरियल बाय किया है या फिनिश गुड सप्लाई किया है थ्रू सम अदर ट्रक लोड और ब्रोकर। तो इसमें दो प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। इसमें तो हमारा प्रोडक्ट में एक तो सीमलेस ट्रैकिंग का प्रोडक्ट है। अगर हमारा कुछ नहीं यूज कर रहा है, डायरेक्ट हमारा ब्रोकर ऐप यूज करता है, ऑटोमेटेड है, उसमें इसके थ्रू ट्रैक कर सकता है। दूसरा अभी हम लोग ने यूलिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गति शक्ति के साथ में यूलिप है प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग फास्टैग के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हमारी सीमलेस ट्रैकिंग प्रोडक्ट कुछ भी नहीं दिया उसने, अब उस ट्रक में फास्टैग लगा है तो हमें फास्टैग के थ्रू ट्रक ट्रैक कर सकते हैं। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जाता है, वेबसाइट पे जाएगा और ट्रक नंबर डाल देगा, ट्रैक हम उसको करके बता सकते रहेंगे कि किस किस फास्टैग टूल से वो निकला है। ओके, गॉट इट, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। Okay, very nice. Which of the key function or feature of Traco which your client just love and they are because of that your repeated customers? हमारा रिवर्स बिडिंग ऑप्शन एंड डिजिटल वेरिफिकेशन। Reverse bidding option and डिजिटल वेरिफिकेशन ऑफ द व्हीकल्स, digital verification. Okay. ऑफ द व्हीकल डॉक्यूमेंटेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो क्लाइंट्स को फ्यूचर में होने वाली जितनी भी तकलीफ है वो रोकता है। रिवर्स ऑप्शन के थ्रू उनको मैं देखता हूँ रेवेन्यू में हेल्प मिलता है, कॉस्ट में सपोर्ट मिलता है, और डिजिटल वेरिफिकेशन के थ्रू जो फ्यूचर में कुछ उनको तकलीफ आ सकती है व्हीकल एक्सीडेंट्स के प्रोसेस में और विद कंसर्न विद इंश्योरेंस क्लेम्स, तो वो सपोर्ट कर देता है। अब जैसे अगर मैं देखता हूँ इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग ई वे बिल की वैलिडिटी बता देते हैं। ई वे बिल अगर एक्सपायर हो रहा है तो एक दिन पहले हम बता सकते हैं, उसमें ऑटो अलर्ट्स आता है कि ई वे बिल एक्सपायर हो रहा है। अगर वो ई वे बिल के साथ में चला गया तो उसको पेनल्टी लगती है बहुत, तो ये कंट्रोल हम लोग करते हैं। Since this is more काफी कुछ ट्रैकिंग वाला भी है आपका, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपने बताया कि क्या क्या हेल्प करते हैं आप, वेरिफिकेशन में हेल्प करते हैं, इनवॉइस जनरेशन में हेल्प करते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स इन डॉक्यूमेंटेशन यू हेल्प? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में फॉर एग्जाम्पल जैसे आप व्हीकल नंबर डाल, डॉक्यूमेंटेशन में आपने व्हीकल नंबर डाल दिया तो व्हीकल का जो है इंश्योरेंस है, फिटनेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, इंश्योरेंस है, परमिट है, ये हमारे को पता चल जाता है कि इसकी वैलिड है कि नहीं। दूसरा, उस गाड़ी के साथ में जो इनवॉइस हमारा जा रहा है उसमें ई वे बिल नंबर अटैच हो जाता है। ई वे बिल नंबर जब अटैच हो जाता है तो उससे ई वे बिल की वैलिडिटी निकल के आ जाता है पूरा ऑटो। तो ये साइलेंट फीचर है, लेकिन ये इसमें जब डेट एक्सपायर हो रही होती है तो अलर्ट्स आता है, चाहे इंश्योरेंस का अलर्ट हो, चाहे परमिट्स का हो, चाहे ई वे बिल का, तो उससे हम लोग। Since it is required to be updated manually, could you help like how it is helping and why your software is better and how your clients can ensure that manual work? प्रीवियसली ये मैनुअल होता था, लोग ध्यान देते थे कि नहीं देते थे, इसके कारण बहुत लॉसेस। आप देखेंगे किसी भी चेक पोस्ट पे या सेल टैक्स बैरियर्स प्रीवियसली पे बहुत सारे ट्रक्स बहुत दिन खड़े होते थे। एक मेरा ही एक्सपीरियंस है, एक मेरा 2013 में एक सेल टैक्स का केस हुआ था जिसका ई वे बिल एक्सपायर हो गया था बिहार में, और उसका क्लेम मेरे को 5 इयर्स के बाद में मिला था, जिसमें 12 लाख और 14 लाख फीस हमारे को पेनल्टी लगी। तो हम लोग उसको क्लेम में जाके हम लोग लिए। तो ये सब पहले तो मैनुअल इश्यूज थे इतने सारे, लेकिन अभी तो ये सब ऑटो हो गया, तो ये सब चीजें नहीं होती क्योंकि अब जीएसटी एरा है, हाईली डिजिटलाइज इंडिया में आ गए हैं, सपोर्ट है गवर्नमेंट। Got it. Currently, how many companies are providing similar services like Traco in India? अगर आप देखें तो हमारे हर प्रोडक्ट्स में अलग अलग कुछ ना कुछ कंपटीटर्स हैं। अगर हम एंटायर ट्रैको एज अ प्रोडक्ट फुल स्टैक देखते हैं टीएमएस में, तो कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं देते हैं। अगर मैं देखता हूँ रिवर्स बिडिंग ऑप्शन में कुछ कंपटीटर्स हैं, जैसे आज हम व्हाट्सएप बॉट के थ्रू रिवर्स बिडिंग ऑप्शंस कराते हैं, वो इंडिया में भी कोई नहीं कराता। ठीक है, इजी प्रोसेस है पूरा। अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे, हम लोग ने श्री सीमेंट के साथ में डेमो किया 4 डेज का, और उनके ट्रांसपोर्टर्स के साथ में फीडबैक लिया। तो इजी प्रोसेस है। व्हाट्सएप आज हर बच्चे से बच्चा सारे लोग चला लेते हैं, उसके थ्रू ऑप्शंस कराने में सारे लोग हेल्प करते हैं। तो वो है सीमलेस ट्रैकिंग में डिफरेंट कंपटीटर्स हैं हमारे, तो सब अलग अलग प्रोडक्ट वाइज हैं, लेकिन अगर फुल स्टैक में देखेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं दे रहे हैं। और उसका एक कारण है बड़ा, क्योंकि जो और कंपटीटर्स हैं वो एक एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। दूसरा, उनमें डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं है, वो केवल एक प्रोडक्ट है, मार्केट रिसर्च करके कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअल में लॉजिस्टिक्स बिजनेस से हैं, बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे को पेन पता है,
हम लोग उसी पेन को सॉर्ट आउट करने में हम लोग काम, तो Okay. हमारा प्रोडक्ट इसलिए यूजफुल रहता है। Okay. So you are more holistic and you are bringing the entire chain of the services related to that. Next, I would like to understand, since आप already इतना holistically कर रहे हैं, what problem your clients face today for which there is no software existing still, and you wish in future you can bring that solution. यस, रिसेंटली मेरा दुबई का ट्रिप था, तो हम लोग दुबई में स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ कस्टमर्स के साथ में का डेमो था। तो वहाँ पे गल्फ जीसीसी कंट्रीज एंड देखते हैं तो बाई रोड वो लोग इजिप्ट तक जाते हैं, पूरा बाई रोड इजिप्ट तक जाने में अप्रोक्स 5-6 कंट्रीज क्रॉस करके जाना होता है। तो उनको ट्रैकिंग के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट सिम्स लगाने पड़ते हैं, इन आउट करना पड़ता है। कुछ ड्राइवर्स होते हैं कि सिम्स नहीं लगाते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव जीपीएस ट्रैकिंग है। तो अभी हम लोग कुछ इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे दें कि सीमलेसली अगर 10 कंट्रीज में बाई रोड जा रहा है आदमी, तो ट्रैक करते हुए जा सकते। Okay, all the best for that. थैंक यू। So in fact, while you're talking about Dubai and all, MSME Talk podcast have been into top charts of UAE, Qatar, and all these countries. Okay. So we do have listeners there also. So Gagan ji, कुछ personal हो जाए अभी. One thing about which social media professionals, professional network doesn't know about you. अगर इसमें देखते हैं कि आई लव इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली अगर मैं देखता हूँ कि कोई भी हमारे साथ में अगर बैठता है हार्डली 60 मिनट्स, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप तो मैं जगा देता हूँ, ठीक है, एज पर माई व्यू। अगर देखता हूँ एक आदमी जॉब कर रहा है वो ज्यादा रिस्क में है, अगर इंटरप्रेन्योर है तो उसको कोई रिस्क नहीं उसकी फैमिली, ये एक मैं बोलता हूँ। That is क्योंकि very interesting. देखिए आप अगर देखते हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके पास में अप्रोक्स छोटे से छोटे बिजनेस में 5 लोग तो आपके होंगे काम करने के, ठीक है। इफ कुछ कैजुअलिटी होती है, आप नहीं होते, तो वो 5 लोग आपके बिजनेस को, आपकी वाइफ आपके बिजनेस को आगे ले जा सकते। अगर आपको कुछ रहता है, कुछ रहता है, तो आप जीरो हो जाता है फैमिली के ऊपर बर्डन। तो आई थिंक कि बिजनेस रिस्की नहीं, बिजनेस सेफ है, जॉब करना ज्यादा रिस्क है। That's very encouraging words for our listeners. Thank you so much. Now we are going to move to the last section of our podcast today. So far, we have really learned a lot about Traco. इतना कुछ सीखा है कि लॉजिस्टिक में कितने मैनुअल इश्यूज होते थे, और we used to be in traditional industry जहाँ सब कुछ मैनुअल था, स्प्रेड आउट था, कॉस्ट हाई थी, मल्टीपल स्टेट्स मल्टीपल सिटीज में ऑफिसेज बनाने की कॉस्ट, ट्रैकिंग की कॉस्ट, मैन पावर की कॉस्ट। अभी टेक्नोलॉजी के बेनिफिट से यू आर ट्राइंग टू curtail all those things and make things very very seamless, which is helping both large corporates and SMEs as well. So since you are on MSME Talk podcast, we are really thankful that you are working towards SMEs also. Thank you. So now, as I said, let's move towards the last section of our podcast. We would like to know 3 topmost things you would recommend as guiding principles for entrepreneurs. तो मेरे पास यही एक कहना है, जो हमारी जर्नी रही है 22 साल, अप्स एंड डाउन्स देखे बिजनेस में बहुत सारे देखे। एक केवल है अपना गोल है, अपना फोकस नहीं हटाएं, ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें। और लॉसेस हो गया है उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचें, बिल्कुल भी नहीं सोचें, क्योंकि आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है, अगर बिजनेस में है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन 2 ही चीज है, हाई मोटिवेशन और पैसे। सोल्यूशन पैसा है, आपको वो कमा के देना, आपके लिए कोई नहीं आएगा, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास नहीं है। इफ यू सी दैट, कि आप बोलते हैं कि आपने कोई प्रॉब्लम में आज आ गए एज ए एंटरप्रेन्योर, आपके रिलेटिव्स आपके दोस्त आके कोई हेल्प कर देंगे, आपको निकाल सकते हैं, तो वो गलत फहमी बिल्कुल नहीं रखें, कोई नहीं निकाल सकता। आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास में है। आज अगर जिस बिजनेस में लॉस हो रहा है, उस बिजनेस से ही पैसा निकलेगा। जैसे बहुत से लोग, एक बहुत आपके पॉडकास्ट से एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ लोगों के लिए, अगर कोई भी आदमी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लॉजिस्टिक्स बिजनेस में 22 साल से मैंने लॉजिस्टिक्स बिजनेस में ही काम किया, आज टेक्नोलॉजी भी जो बनाई है वो लॉजिस्टिक्स के लिए है। तो अगर आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उसी इंडस्ट्री में रहें,
चाहे उसमें फायदा हो रहा है आपको, चाहे नुकसान हो रहा है आपको। अगर आज नुकसान हुआ है, कल फायदा उसी इंडस्ट्री से होगा। आप अगर किसी एक ओरिजिन टू डेस्टिनेशन दिल्ली टू बॉम्बे जा रहे हैं, अगर हर ट्रेन स्टेशन पे उतर जाएंगे, ट्रेन चेंज करेंगे, तो आप डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक ही ट्रेन में बैठे आप डेस्टिनेशन में जरूर पहुंचे। तो एक ये मेरा एक आपके पॉडकास्ट के लोगों को मेरा संदेश है कि एक ही बिजनेस में फोकस करें, सेगमेंट एक ही रखें, इंडस्ट्री एक ही रखें, तो अच्छा होगा। वेरी नाइस। कुछ ऐसा बताएंगे, कुछ शॉर्ट टर्म टिप्स या हैक्स जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करे? जैसे कि आप आजकल बहुत ट्रैवल करते हैं, बिजनेस भी कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ चीज बताएंगे? देखिए क्या है, बिजनेस का सबसे बड़ा एक मूल मंत्र होते हैं नेटवर्किंग। आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे बाजार में, आपको चूज करना है किसके साथ में बात करना है। लेकिन हर आदमी का बिजनेस आइडिया है, हर आदमी का बिजनेस मॉडल, वो सीखना समझना जरूर चाहिए। एज ए बिजनेस अगर दिमाग पे, अगर आप जॉब के फोकस पे हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता उसमें, लेकिन अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर हैं, किसी का भी कोई भी बिजनेस है, आपको उस बिजनेस का बिजनेस मॉडल वो ABCD समझनी चाहिए, क्योंकि वो आज की तारीख में हर बिजनेस एक दूसरे के बिजनेस से कनेक्टेड है। तो ये है कि लोगों से कनेक्ट रखें, और ये सबसे बड़ी चीज है। नेटवर्किंग से बिजनेस शुरू होता है, ना डिजिटल मार्केटिंग से शुरू होता है, ना कुछ होता है, लेकिन नेटवर्किंग रहेगी आपको आपको बिजनेस ऑलवेज हैप्पी मोड में रहेंगे, बिजनेस ऑटो मोड में ग्रो होता रहेगा। Wonderful. So networking is more effective and efficient than social media marketing. Is your learning and your guidance as a hack and as a tip for the entrepreneurs. Wonderful. So thanks a lot, Gagan, for this episode on Traco for MSME Talk. I'm sure our listeners would learn something new today. Many of them may not be using all the product services which Traco is providing. They might be using one or two in their business, but through Traco, they can make use of many things to make their business more efficient, to save their money, and to save expense on their manpower, plus also to save energy of their manpower. Yes. Wonderful. Thank you so much, and maybe see you again with some more product which you will bring down the line. Right, ma'am. Thank you. Hey, if you like the information shared on the podcast, why don't you give some good reviews to us on Apple or Spotify? Through this episode, I hope you would have got some answers to your queries and guidance for way forward. Do share your learnings from the episode, your feedbacks and suggestions. If you are an entrepreneur and have questions from experts or any particular topic or profile of expert you want to hear, or if you are an industry expert with MSME as a target audience, do reach out to us. Our link is given in description. And at last, please do subscribe for MSME Talk podcast, and don't forget to share the podcast link with your friends, family and network. Take care. Goodbye. Happy to share MSME Talk podcast enters peak ranking chart of 10th country in the Apple Podcast country level entrepreneurship category. If you are an expert or provide product or services to small businesses, MSMEs and startups, reach out to us to discuss showcase opportunity in MSME Talk. Contact details given in description.